देखो अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है ना ये वाला। अब इसमें जो a b c है ये तो तीनों हो जाएंगे कोएफिशिएंट, और इसके जो जीरोस होते हैं उनको हम मानते हैं अल्फा और बीटा। यही है ना। पर मेन बात है कि इसमें सम ऑफ जीरोस को हम मानते हैं अल्फा प्लस बीटा ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मानते हैं अल्फा इंटू बीटा। यही है ना। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमेशा इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए के। ये होता है। तो इसके बेस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एमसीक्यूज में इसके बेस पे याद रखना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखना कौन कौन सा है। नोट घर जाके भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं कर रहे लेकिन समझ जरूर लेना। अगर मान लेते हैं कि ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, पूछा गया कि इसका सम ऑफ जीरोस क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो इतना इजी तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आ गया तो इसका सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, है ना। बी देखो 2 है, प्लस का 2 है 2, और ये माइनस और अपॉन में ए कितना है 3, तो ये हो गया माइनस का 2/3। समझ आया ना। तो ये माइनस का 2/3 सम ऑफ जीरोस। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलता है तो ये होता है c बाय a। तो c की वैल्यू है 5/3। शॉर्टकट तरीका मैंने बता रखा था तुम्हें कि अगर ये आ जाए तो डायरेक्ट कैसे निकालना है। तो डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने कहा है कि अगर तुम्हें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो ये आपको दिख रहा है, इसका ऑपोजिट साइन ले लो, माइनस का 2 डिवाइड बाय ये आ गया सम ऑफ जीरोस। और तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए तो ये डिवाइड बाय ये, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा 5/3। इजी होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लास्ट तुम लोग बताना। ये सम ऑफ जीरोस बताओ। 2/5 2/5 हो जाएगा प्लस 2/5 2/5 और 1 2/5 और 2/5 यही है। यस सर। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 2/5 है ना। आया समझ। इसका ऑपोजिट 1 और 5/2 5/2 1/5/2 ऑपोजिट 2/5। ये अपॉन में ये 1 हो गया, 1 अपॉन में 5/2, तो 1 अपॉन का मतलब क्या उल्टा हो गया 2/5, सेम आ गया। समझ आया तुम्हें। इसके बाद ये तो खत्म। अब आपको क्या मिलेगा? अब आपको ये मिलेगा, सम ऑफ जीरोस मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा। इससे वो कहेगा कि इससे बनाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बनाना है। जैसे कि आपको दिया होगा -1/2 5/3 ऐसा दिया है, इससे निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट कर दो वैल्यू बस। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/2 x का x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा 5/3। एलसीएम ले लेना तो ये हो जाएगा 2x² और ये 3 2 जा 6x² माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3x और ये 5 2 जा 10। आया समझ? ये आ गया, इससे हमने ये बना लिया।
ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इस पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अगर 1 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए तो सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 मार्क्स में आता है तो बस तुम्हें यही ऑप्शन देखना है। लेकिन अब जब तुम करोगे तो सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें पेपर में, तो ठीक है। पेपर में अगर एमसीक्यूज आ गया, पेपर वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पेपर में जब एमसीक्यूज आ गया तो उसमें तो कर लेना। उसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट बस देखना है कौन सा आंसर है, टिक कर देना। पेपर में आ गया तो अगर यहाँ करना है तो यहाँ के लिए मैंने रफ शीट दे रखी है, उस पर कर लेना, ठीक है। रफ शीट पे सॉल्व करोगे कि हमने ऐसा किया तब जाके हमारा आंसर ये आया, तो उसकी वजह है वो, समझ आए। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना। थ्री बाय 5, 5 बाय 3 निकालो, देखते कितना बच्चे निकालो, फिर मैं सॉल्व करूँ। माइनस 9x प्लस 25। ठीक है, देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 बाय 5x प्लस में 5 बाय 3, एलसीएम हो जाएगा 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9x प्लस 25 और प्लस का 25। यही है। यस सर। एमसीक्यूज में याद रखना स्पीड ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्पीड होगी तभी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड में जो एमसीक्यूज आएंगे, पिछले साल तो 40 दे रखे थे इन लोगों ने, ठीक है। बोर्ड में पहले 40 आए थे, लेकिन इस बार जो है 16 आएंगे। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है जो बच्चे ना इन 16 को सॉल्व करने में 1 घंटा लगा देते हैं। और 16 सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम 20 मिनट्स, इससे कम टाइम में आपको सॉल्व करना है इसको। और कई तो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बस देखो और आंसर निकाल लो, देख कर आंसर, जैसे मैंने ट्रिक बता दी वो अल्फा प्लस बीटा निकालने की, है ना। देखो और बस आंसर टिक कर दो। लेकिन इसमें अगर तुमने 30 मिनट लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया, तो बचे कितने तुम्हारे पास? इसमें से जब आपने 1 आवर्स लेस कर दिया, ठीक है, बचे ये। अब इसमें आपको वो पार्ट सॉल्व करना है जो लॉन्ग है, जिनमें लिखना होता है। और जिनमें लिखना होता है, अब ये तो चाहे 1 मार्क्स में तुम पूरी पेज भर दो, पूरा कंप्लीट पेज भर दोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, 1 मार्क्स का 1 ही मिलेगा। और टीचर ये नहीं कह रहा अच्छा क्या बात है, कितने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रखा है, फिर 6 मार्क्स दे देता हूँ मैं एक में, मेहरबान हो गया मैं तो। ऐसा मैंने बच्चे नहीं देखा दुनिया में, आया समझ। तो अब ये जो है, अब 1.5 घंटे में आपको 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले, अब इनको सॉल्व करना पड़ जाएगा आपको। और 6 मार्क्स वाले आपको पता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको इक्वेशन बनानी होगी, फिर सॉल्व करना होगा। और कम से कम ये जो आते हैं ये कम से कम मान लो कि 3 या 4 आ गए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने में आप आधा घंटा से ऊपर ले जाओगे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब सोचो कि कम से कम आधा घंटा तो यहाँ गया, 1 घंटा 4 मार्क्स और 2 मार्क्स, जो कि ये भी है हैवी। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगा देंगे ना, पेपर पक्का छूटेगा। अब 16 मार्क्स के लिए 1 घंटा बर्बाद करना, ये तो बेवकूफ़ी है 16 मार्क्स के लिए। ये समझ आ गया तुम्हें? अब ऐसा आएगा, अब एक आता डायरेक्ट, क्या आएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन देते हैं, ये आ गया इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल देते हैं। तो पॉलिनोमियल है कौन सा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सीधा सीधा कहेगा फाइंड द जीरोस या जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो चार ऑप्शन देगा आपको। ऑप्शन ए, इसमें मान लो कुछ भी दे सकता है वो 1 2 ऐसा कुछ। ऑप्शन बी 3 5। अब आप क्या करेंगे, या तो एक तरीका है आप इसका फैक्टर करो, जीरोस निकाल लो, या एक तरीका क्या है कि जो वैल्यू है उन वैल्यू कहाँ रख दो, इनमें रख दो। ठीक है, दोनों को रखना है, एक को नहीं, इसको भी रखना है और इसको भी रखना है। जो वैल्यूज आप रख दोगे वही जो वैल्यूज हैं आप चेक करोगे तो वही जो वैल्यूज हैं उसका आंसर होगी। जैसे कि इसको पहले सॉल्व करो, आप सॉल्व करेंगे फैक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 6 3 प्लस 2 5 को x का x प्लस में 2 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस n प्लस माइनस 2x और प्लस का 2 कॉमन क्या रहा है यहाँ से 3x, क्या बचा यहाँ पे x माइनस 1, सेम टू सेम लिखो x माइनस 1 और माइनस का 2 3x माइनस 2 और x माइनस 1। x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/3 और एक वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब कहीं क्वेश्चन में आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप टिक कर दो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनमें से नन ऑफ दीज आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब ये नहीं कि अच्छा होगा ही, कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर ही नहीं होता, तो जिनमें आंसर नहीं होगा तो नन ऑफ दीज भी आता है, इनमें से कोई नहीं, तो आप वो भी सिलेक्ट करेंगे। कई बच्चे हो जाएंगे कि नहीं हम तो सिलेक्ट करके मानेंगे, दूसरे कोई तो आंसर होगा। अगर नहीं है तो उनमें ऑप्शन मिलेगा कि नन ऑफ दिस। और ज्यादातर देखना बहुत सारे बच्चे ऐसे काम करते हैं, जब नहीं पता होता नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तुक्का मार देते हैं। ये काम मत करना। अब चाहे पुट करके देख लो, ये वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पुट करें हम, पहले ये वैल्यू पुट करो 3 2/3 इसका स्क्वायर 5 2/3 और प्लस में 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 9, ये 10 और ये 3 and 2, ये घटेगा 4/3 माइनस 10/3 कितना हो गया माइनस का 6/3 प्लस 2 कटेगा ये तो कितना आ गया माइनस का 2 -2 एंड प्लस 2 कितना हो गया 0, मतलब कि 2/3 रखने पे भी 0 आ रहा है। अब बचा क्या 1 भी रख के देख लो, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, 5 1 5 है ना, 3 में से 5 गया कितना बचा माइनस का 2, -2 और प्लस का 2 कितना हो गया 0। ये भी आंसर ठीक आया समझ आपको। तो आपको जो ऑप्शन मिले तो ऑप्शन को आप पुट करके देख सकते हो, नहीं तो फैक्टर करके देख लो, दो तरीके हैं इसके। अब एक क्वेश्चन मान लो आ गया, हालांकि नहीं आता, चांसेस आ गया तो तुमने सॉल्व किया होगा। जैसे मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया इफ 1 is a zero of given polynomial, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का 1 क्या है 0 है, तो क्या कहेगा फाइंड ए निकालो, ए कितना होगा। तो आपको पता है 1 अगर इसका 0 है तो 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, रख दो वैल्यू 7 यहाँ पे रखो p1, तो 7 1 का स्क्वायर a इंटू 1 और माइनस में 2 और पुट करने पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 7 प्लस a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 7 में से 12 के कितने बचे माइनस का ना, ये आ गया। अब यहाँ पे एक वैल्यू कितनी आ गई 5, एक वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसा समझ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं, करना सभी, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
मैं आंसर ऑलरेडी पहले बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ये गायब कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ के मान लो, ठीक है। और 1 इसका 0 निकालो, के की वैल्यू 19 आनी चाहिए। हो गया सर। 19 आपका आएगा, ठीक है। आ गया। कितना है? 11 आ रहा है। पक्का? अब देखो, अब मैंने क्यों दिया, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो। अब मैंने इसलिए दिया, कई बच्चे सोचेंगे नहीं 19 नहीं आना चाहिए, है ना, लग जाएंगे पीछे। 90 सर ने बोला तो 90 नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं, ये इसका फैक्टर एकदम अलग होगा, है ना। चलो आप फैक्टर देख लो, 9 to 18, है ना, 18 के ऐसे दो पार्ट करो कि प्लस करने पे कितना आ जाएगा, तो 18 और कितना 1, और 18 1 19 होता है, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे, फिर सॉल्व करते हैं, फिर आंसर जो आएगा वो देखते हैं। पुट करके देख लो। 18x कर दो डायरेक्ट, कॉमन क्या है 9 और x, यहाँ क्या बचा x प्लस 1 या 2 आया, और यहाँ पे प्लस 1 और x प्लस 2। इस कंडीशन देखो, x की जो वैल्यू है 9x प्लस 1 हो गया ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/9, और x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इसका जीरो तो ये है ना, मैंने आपको क्या जीरो दे रखा है 1, है ना। तो ये जब इसका 0 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझ आया ना आपको। ये कुछ और है, ये कुछ और है, आया समझ आपको। तो जो बच्चे 19 के पीछे लगे पड़े थे कि 19 नहीं आएगा, ठीक है, 19 नहीं आएगा, ये सोचने की बात है, ठीक है। अब देता हूँ, अब करना। अगला देखो, अब अब 1 इसका 0 है, ठीक है। चेक करो है कि नहीं है। चेक करो 1 इसका 0 है कि नहीं है। आपको ऑप्शन दिया P1, ठीक है, P2, P0, P-1। इन चारों में से कौन सा 0 होगा? मैंने तो यहाँ पूछा ही नहीं ABCD, यहाँ चेक करना है आपको कि इनमें से कौन सा इसका 0 है। फिर 0 है तो फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे इसके ऊपर। टू आया ना, ये इसका 0 है। इसका मतलब कि x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तब ये 0 बनेगा, तो इसका जो वैल्यू है वो 2 है। तो अब अगर हम क्या करें, अगर 2 इसका 0 है तो मैं यहां से एक वैल्यू हटा देता हूं और इसको कर देता हूं k, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 14 आनी चाहिए ना। कर देते हैं, आ रही कि नहीं आ रही?
नहीं सर। आ रही है सर। आ रही है ना 14? आगे से माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो मैथ है वो जुड़ा हुआ है आपस में ना, जब घूम फिर के हम वही वापस आ जाते हैं। तो सब कुछ यही है, बस आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। समझ आया आपको? तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया, थोड़ा एडवांस आ गया। एडवांस क्या आया? ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपको यहां गिवन है कहेगा फाइंड दिस, ये निकालो। क्योंकि सर हम अल्फा प्लस बीटा तो सुना है हमने, अल्फा इंटू बीटा सुना है, ये क्या पंगा आ गया? अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसा कुछ है ना? इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा बीटा निकालने से स्क्वायर कर देना। इसमें एक तरीका ये है कि आप पहले तो या अल्फा बीटा निकाल दो, है ना, अल्फा बीटा फैक्टर्स निकालेगा। अगर आपने निकाल दिया तो उसके बाद फिर यहाँ पुट करो, फिर आंसर निकालो, या अपना मैथमेटिक्स वाली बुद्धि का। अब देखो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन आएगा, ले लो अल्फा और बीटा कॉमन। यहाँ क्या बचा? अल्फा बचा ओनली, बीटा तो गया, और यहाँ पे ओनली क्या बचा? बीटा बचा। अब ध्यान देखो, आपको अल्फा इंटू बीटा ही पता है और अल्फा प्लस बीटा ही पता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ये अपॉन में ये, लेकिन उल्टा साइन, तो 2/5 मल्टीप्लाई में, हाँ 11 अपॉन ये, और अल्फा प्लस बीटा इसका ऑपोजिट 2/5, क्या दूनी 22 हो गया, और ये 25 आ गया ना आंसर। नहीं तो आप फैक्टर करते फिर सॉल्व करते फिर आंसर आता। समझ आया ना आपको? तो कहीं ना कहीं आपको बुद्धि का काम लेना पड़ेगा। वैसे आप करोगे, फैक्टर करोगे, फिर अल्फा निकालोगे, बीटा निकालोगे, पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तब जाके आंसर आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको पता है सब कुछ। आया समझ? ये वैसे चांसेस कम है सीबीएसई बोर्ड में जाता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। होते कुछ भी नहीं है, जिन बच्चों को बेस पता है, देखो है तो यही चीज, बेसिक तो यही है ना, इससे हटके क्या है? कुछ भी नहीं है, बेस यही है। बस फर्क इतना है कि ये आपकी थिंकिंग लेवल कैसी है, उसको चेंज कर रखा है इन्होंने। अब अगला देखो, अगर यही आ गया क्वेश्चन 1/अल्फा 1/बीटा आ गया, तो सर ये तो यही है, फिर अल्फा निकाल दो और बीटा निकाल दो। इसमें भी वही काम है, बुद्धि चलानी है, आपको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। एलसीएम लो, बीटा और ये अल्फा, ऊपर क्या होना? बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है ना। नीचे क्या होता है? मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। अब पता ही आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2/5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 11/5, ये कट गया 2/11 आंसर। ऐसा है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ी बुद्धि लगाओ, साफ साफ पता चलेगा तुम्हें। तो सर ये कहाँ से लाए बुद्धि, ये कहाँ मिलती है? मिल जाए तो देखते हैं। समझ आ रहा है तुम्हें? ये है। लेकिन चांसेस कम है, ये जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड में ही आते हैं, ठीक है। हरियाणा बोर्ड में बड़ा इजी सा आता है, इतना नहीं देंगे वो। इजी ये भी होता है, बस आपको बेस पता है। मैं तो हरियाणा बोर्ड से किया है, ठीक है। अब मैं सीबीएसई वाले क्यों बता रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि आप बेसिक कर लो, फिर कुछ भी आता रहे, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, कर दो इतने काफी।